हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि यूनिट टेस्ट क्या होता है और यूनिट टेस्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ है। मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का। देखिए, यूनिट टेस्ट क्या है। सबसे पहले देखिए, टेस्ट टेल्स द टीचर व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड व्हाट दे कांट डू। टेस्ट क्या बताता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी कि उनकी एबिलिटी को जांचना। जो टीचिंग उनकी लर्निंग एबिलिटीज है उनको जांचना ही टेस्ट कहलाता है। उसके बाद है टेस्टिंग इम्प्लिसिट इन टीचिंग एंड इन एनुअल एंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर हेल्ड टू इवेल्यूएट लर्नर्स प्रोग्राम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो हम एग्जाम लेते हैं, जैसे हम अर्धवार्षिक, वार्षिक बोलते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, तो वो क्या है, टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग में क्या होता है, बच्चों की समय समय पर उनकी दक्षताओं की जांच कर उनकी लर्निंग एबिलिटीज और उन्होंने कोर्स किस भाग को कंप्लीट करके उसको याद किया है कि नहीं किया, उसकी जांच के लिए टेस्टिंग होती है। अब देखिए, बट दीज एग्जाम्स आर टेकन व्हेन एंटायर सिलेबस और ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस हैज बीन टॉट। पर जो मैं आपको अभी एग्जाम बता रहा हूँ वो कब लिए थे, जब सिलेबस का कुछ पार्ट सिखा दिया जाता है। एंड ए रिजल्ट दे कांट प्रोवाइड मच गाइडेंस फॉर टेकिंग रेमेडियल मेजर फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स मेथड। जब आप पूरा सिलेबस होने के बाद या आधा सिलेबस होने के बाद अगर कोई टेस्ट लेंगे तो उस बच्चे की जो भी कमजोरी होगी किसी सब्जेक्ट की, तो आपको उसको दूर करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस सिलेबस का, आधे सिलेबस का टेस्ट ले लिया या पूरे सिलेबस का, जब तक तो वो उसका साल टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसके देखिए, इट इज़ फॉर देयर फॉर टू हैव पीरियोडिक टेस्ट एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। इसलिए क्या है कि कुछ समय अवधि के बाद या समय अवधि के दौरान टेस्ट लिए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन यूनिट टेस्ट कहते हैं। देखिए, फॉर दिस पर्पज द एंटायर सिलेबस कैन बी ब्रोकन डाउन इन यूनिट्स ऑफ सम रिलेटेड टॉपिक्स और लेसन। इसलिए क्या किया जाता है कि जो भी सिलेबस है उसको यूनिट्स में बांटा जाता है, और यूनिट्स किस आधार पर बांटी जाती हैं। जैसे मान लीजिए भारत के बारे में कोई टॉपिक है कि भारत का भूगोल, भारत की जलवायु, तो जो भी भूगोल के अंदर आएंगे उसको एक यूनिट बना दिया जाएगा। इतिहास के अगर आएंगे तो उसको एक बना दिया जाएगा। उसी तरह एक जैसे टॉपिक आएंगे उनको, अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश की बुक है, उसमें 4 पोइम्स है तो उसके लिए 4 पोइम की एक यूनिट बना सकते हैं। एसेज के लिए अलग बनाएंगे, शॉर्ट स्टोरी के लिए अलग यूनिट बना देंगे। तो इस तरह से हम, ताकि वो जब बच्चे पढ़े तो उनको एक साथ एक क्रम में एक सीक्वेंस में याद हो सके। ठीक है। एंड टेस्ट कैन बी गिवन एज सुन एज यूनिट इज कंप्लीट। और जैसे ही वो यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाए तो उस यूनिट का टेस्ट लिया जाए, ताकि उस यूनिट में अंदर जो बच्चे नहीं सीखे हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर हम अगली यूनिट पे जाएं। तो इस तरह से क्या होगा, सीक्वेंस वाइज उनको पढ़ाया जाएगा और साथ में उनकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ में वो ये सीख पाएंगे कि जो उनकी कमियां हैं उसको हम उनको सुधार देंगे तो आगे वो कमियां नहीं हो पाएंगी। अगर हम बच्चे का टेस्ट एनुअल एग्जामिनेशन लेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि उसकी ये कमज़ोरी है, तब तक वो अगली क्लास में चला जाएगा, उसका लेवल, एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर जो कमजोरियाँ हैं वो दूर नहीं हो पाएगी। देखिए, सच टेस्ट्स आर कॉल्ड यूनिट टेस्ट। दीज टेस्ट में लास्ट ओनली फॉर वन लेसन पीरियड ऑफ 35 और 40 मिनट्स के लेसन पीरियड हो सकते हैं, और इनको यूनिट टेस्ट कहा जाता है। यूनिट टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो सिलेबस होता है उसको एक पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और उन कुछ भागों के अंदर यूनिट्स बनाई जाती है, और यूनिट्स के अंदर जो लेसन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि उनका बेस स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं एक ही मिलते जुलते टॉपिक से, जिससे सीखने में आसानी हो। इस तरह से यूनिट होती हैं। और यूनिट का टेस्ट का मतलब होता है कि उन यूनिट का टेस्ट लिया जाए और उनकी जांचा जाए कि उन यूनिट्स में बच्चों ने कितना सीखा, और अगर उन्होंने नहीं सीखा तो उनकी क्या कमियां रही, इसको इम्प्रूव करने के लिए जाना जाए। दोस्तों, ये हमने वीडियो, आज हम यूनिट टेस्ट के बारे में सीखा। ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए मैं और लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। थैंक यू टू ऑल।